तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास में कुछ लीक्स निकल कर आई है वन प्लस के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। लास्ट वाली टेक न्यूज़ मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे पास में लीक्स खत्म हो गई थी, तो वो मैं लेने गया था। लेकिन अभी हमारे पास में डिटेल्स हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर वन प्लस के वायर्ड ईयरफोन से। दोस्तों यहाँ पर वन प्लस ने अपने सेकंड जो वायर्ड ईयरफोन्स है वो लॉन्च कर दिए हैं इंडिया में। बेसिकली इसकी बात करी जाए देन इसका जो लॉन्च है वो हमें कल ही देखने को मिला है और इसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 799 रुपीज़, यानी कि 800 रुपये इसकी प्राइसिंग रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए ये 3.5 mm जैक जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर वन प्लस के ऑलरेडी जो वन प्लस के बुलेट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमें टाइप सी की यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर वन प्लस ने अभी वायर्ड ईयरफोन्स निकाले जो कि नोड सेगमेंट का पार्ट है। पहले यहाँ पर बात करी जाए जो वन प्लस है वो नोड सेगमेंट को यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमें यहाँ पर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए कि जो नोड ब्रांड है वो एक सब ब्रांड बन चुका है वन प्लस का और रहेगा उसका नाम नोड बाय वन प्लस। ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी लीक्स में, पुरानी वीडियोस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है देन आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वायर्ड ईयरफोन्स हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए नोड सेगमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नोड 2 स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर एक ट्विटर यूजर ने ना यहाँ पर एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने मेंशन करा कि वो नोड 2 स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उनके पास अभी जो एंड्रॉइड 12 की अपडेट है वही रिसीव हुई है और जो मई का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर उनको रिसीव हुआ है। यहाँ पर बात करी जाए ना, अभी तक अगस्त और जुलाई उसका इन दोनों मंथ का उनको सिक्योरिटी पैच रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर बात करी जाए वन प्लस जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में काफ़ी पीछे रह रहा है अभी, और अभी क्या है कि इनके जो सिक्योरिटी पैचेस है ना वो भी एग्जैक्टली यहाँ पर करंट मंथ में रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। इस पर्सन को यहाँ पर जो लास्ट जो सिक्योरिटी पैच है वो मई में रिसीव हुआ था, लेकिन अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त तक का भी अभी सिक्योरिटी पैच रिसीव नहीं हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी मुझे। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि वन प्लस को काफ़ी स्ट्रिक्टली वर्क करना चाहिए ताकि जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है या फिर जो यूजर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर इंप्रूव हो सके। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी आज की मेन लीक की तरफ, जो कि है वन प्लस 11 सीरीज के बारे में। बेसिकली वन प्लस की जो फ्लैगशिप सीरीज है उसमें तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। खैर क्या है कि यहाँ पर जो ओप्पो और वन प्लस के मर्जर के बाद ना जो रीब्रांडिंग वाली जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। रियलमी का स्मार्टफोन रीब्रांड होकर यहाँ पर वन प्लस का स्मार्टफोन बन रहा है, ओप्पो का स्मार्टफोन यहाँ पर रीब्रांड होकर वन प्लस का स्मार्टफोन बन रहा है। खैर यहाँ पर बात करी जाए ये जो रीब्रांडिंग वाली गेम है अभी आपको फ्लैगशिप सीरीज जो वन प्लस की 11 सीरीज आने वाली है उसमें भी देखने को मिलेगी। जो इनका टॉप नॉच जो स्मार्टफोन रहने वाला है वन प्लस 11 प्रो, उसमें हमें जो वो स्मार्टफोन रहने वाला है ना बेसिकली वो एक रीब्रांडेड वेरिएंट रहेगा ओप्पो फाइंड X6 प्रो प्लस मॉडल का। अभी ये लीक्स या र्यूमर्स या हो सकता है कि बाद में ये गलत भी हो जाए, लेकिन अभी की लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो थोड़ी बहुत यहाँ पर डिज़ाइन का चेंज देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े बहुत यहाँ पर कैमरा या फिर जो परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो वो स्मार्टफोन रहने वाला है यानी कि जो वन प्लस 11 प्रो स्मार्टफोन रहने वाला है वो बेसिकली रहेगा ओप्पो फाइंड X6 प्रो प्लस मॉडल। खैर ये चीज़ काफ़ी बुरी रहने वाली है, वन प्लस फैंस को फिर से यहाँ पर काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो वन प्लस है ना वो रीब्रांडिंग गेम को काफ़ी कॉमन कर रहा है। छोटे से छोटे स्मार्टफोन तो हमने देखी थे कि रीब्रांड होकर आ रहे हैं, अभी जो इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं वो भी हमें रीब्रांडिंग ही देखने को मिलेगी। खैर हम लोग वन प्लस 10R तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एक एंट्री लेवल जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है इनका वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो रियलमी की GT सीरीज का यहाँ पर स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है एज अ रीब्रांडेड स्मार्टफोन। खैर अभी हमें वन प्लस की जो 11 सीरीज है उसमें भी हमें रीब्रांडिंग वाली गेम देखने को मिलेगी। खैर मेरे लिए तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी। मुझे पता है कि आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी कि जो वन प्लस 11 प्रो है वो तो एटलीस्ट यहाँ पर ओरिजिनल मॉडल रहना चाहिए था, कोई रीब्रांडेड मॉडल नहीं होना चाहिए था। तो बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस की नोड सेगमेंट के बारे में। बेसिकली यहाँ पर वन प्लस जो है एक इवेंट करने वाली है जिसमें हमें 3 से 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं नोड सेगमेंट के अंदर। बेसिकली यहाँ पर सबसे मेन प्रोडक्ट यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर वन प्लस का नोड 3 स्मार्टफोन। इसके अलावा वन प्लस की नोड वॉच देखने को मिलेगी और नोड बड्स देखने को मिलेंगे। ये टोटल 3 प्रोडक्ट रहने वाले हैं। एक और प्रोडक्ट रहेगा जो कि अभी क्लियर नहीं है कि क्या रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए इसका जो लॉन्च है वो हमें सितंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। इवन दो कुछ तो लीक्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि इसका जो लॉन्च है शायद हो सकता है कि हमें अक्टूबर में देखने को मिले। क्या है कि पहले जो टाइमलाइन थी ना, जो नोड सेगमेंट की टाइमलाइन थी
वो जुलाई या फिर अगस्त थी। जुलाई में भी देखने को मिले हमें, अगस्त में भी देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार जो है इन्होंने नोट सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी नोट 2T को लॉन्च कर दिया था, जो कि कोई सेंस भी नहीं बनाता है एक्चुअल में। यहाँ पर बात करी जाए जो नोट 3 स्मार्टफोन है, इसका जो एक्चुअल लॉन्च जो इसका होना चाहिए था वो होना चाहिए था इसका अगस्त में, अगस्त या फिर जुलाई में तो हो ही जाना चाहिए था, जुलाई या फिर अगस्त में इसका लॉन्च कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, यहाँ पर वन प्लस की वॉच भी देखने को मिलेगी, वन प्लस के बड्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात करी जाए ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि इसका जो लॉन्च है वो अक्टूबर में भी जा सकता है, ऐसा कुछ लीक्स सजेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए ना, इसकी जो एग्जैक्ट लॉन्च डेट है उसकी अभी कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ही हफ्ते में या फिर 1-2 हफ्तों में हमें क्लियर हो ही जाएगा। लीक्स तो निकल ही आएंगे कि किस डेट को हमें इसकी जो इवेंट है वो देखने को मिल सकती है। वेल, आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर वन प्लस नोट 3 की यहाँ पर वेट कर रहे हैं या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।